हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी है जो सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करेंगी, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगी। आपको पता है कि अगर आप कोई भी सॉल्यूशन बनाएं, तो उसमें दो लोग होते हैं। कौन कौन? एक होता है आपके पास सॉल्वेंट जो आप ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, और दूसरी चीज होती है सोल्यूट। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सोल्यूट की बात कर रहा हूँ। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी है? पहला पॉइंट, किसकी प्रॉपर्टी है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, जो किस पे डिपेंड करेगी? सोल्यूट के नंबर पे। सोल्यूट के किस पे डिपेंड करेगी? नंबर पे डिपेंड करेगी, ना कि सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड करेगी। तो यही मेन पॉइंट है, यही डेफिनेशन है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। सोल्यूट के नंबर पे, सोल्यूट आपने कितना लिया है उस पर डिपेंड करेंगे, सोल्यूट के नेचर पे नहीं कि कौन सा सोल्यूट लिया है, बड़ा है छोटा है, वो उस पर डिपेंड नहीं करेंगे। उसको और डिटेल में समझेंगे, लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट पॉइंट जो डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं। आइए जरा लिखते हैं, तो मेरे साथ आप ही नोट कर लें। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी is the property of the solution, which depends on the number of, ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, which depends on the number of solute particles, not on the nature of solute particles, यही मेन डेफिनेशन है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की जो डिपेंड करेगी सॉल्यूट के नंबर पे, ना कि सॉल्यूट के नेचर पे। नेचर से मतलब नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम ध्यान से सुने, जैसे मान लो एक सॉल्यूशन है, आपने दो बाल्टी ली, दो कंटेनर लिए, इसमें आपने सॉल्वेंट, मान लीजिए इसमें 1 लीटर सॉल्वेंट डाला और इसमें भी 1 लीटर सॉल्वेंट, और दोनों सॉल्वेंट को सेम रखा। मान लीजिए यहाँ पे वाटर लिया है आपने 1 लीटर, और यहाँ पे भी 1 लीटर आपने क्या लिया? वाटर। तो सॉल्वेंट सेम है, क्वांटिटी सेम है। अब बात आती है सॉल्यूट की। लेट अस सपोज यहाँ पे आपने 2 मोल यूरिया डाला, 2 मोल क्या डाला? यूरिया। और यहाँ पे आपने 2 मोल लेट अस सपोज आपने डाला सुक्रोज। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ का जो सॉल्यूट है वो क्या है? यूरिया, और यहाँ का जो सॉल्यूट है वो क्या है? सुक्रोज। तो आपको ऐसा दिख रहा है कि सॉल्यूट क्या है? अलग, लेकिन अगर आप उसकी क्वांटिटी देखें तो ये कितना? 2 मोल, तो ये भी कितना? 2 मोल। अब जरा डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ये कहती है कि भैया हमें सॉल्यूट के नेचर से मतलब नहीं है, हमें मतलब नहीं कि आपने यूरिया डाला सुक्रोज डाला, नहीं, हमें मतलब है नंबर से। यहाँ नंबर कितने हैं? 2 मोल। यहाँ नंबर कितने हैं? 2 मोल। मतलब ये है कि ये जो सॉल्यूशन है यूरिया और वाटर का, इसकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी बिल्कुल सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सुक्रोज और वाटर की भी होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हमें नेचर से मतलब नहीं है, हमें मतलब है नंबर से। देखो मैं और एक और एग्जांपल देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा एक लेमन लैंग्वेज में। देखो जैसे मान लो एक शॉप है, ठीक है, ये जो शॉप है, इस शॉप का जो ओनर है वो कितने पैसे कमाएगा, उसकी जो इनकम है वो किस पे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ कस्टमर पे। भाई जितने ज्यादा कस्टमर आएंगे उतनी दुकान चलेगी, उतना वो पैसे कमाएगा। तो ये जो शॉप है उसकी जो इनकम है वो किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ कस्टमर पे। ठीक है, कस्टमर के नंबर पे, कस्टमर के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही कि यार कस्टमर लड़का है, लड़की है, मोटा है, पतला है। कस्टमर के नेचर से मतलब ही नहीं है, कस्टमर के नंबर पे। इसी तरह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसको सोल्यूट के नंबर से मतलब है, सोल्यूट कैसा डाला है उससे कतई मतलब नहीं है। समझ में आ गया? जैसे आपने वो शोले फिल्म में देखा होगा ना, वो गब्बर क्या बोलता है? कितने आदमी थे। वो ये नहीं पूछता कौन से आदमी थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो नंबर है ना, ये पूछ रहा है कितने, आपने सोल्यूट कितना डाला है, इससे मतलब है हमें। कौन सा डाला है इससे बिल्कुल मतलब नहीं है, कौन सा डाला है इससे मतलब नहीं है, किससे मतलब है हमें? कितना डाला था। तो आई होप डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है जो सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करेगी, सॉल्यूट कितना डाला है उस पर डिपेंड करेगी, ना कि नेचर पे। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे जरा ध्यान से। पॉइंट नंबर 2 देखिए, पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कौन से सॉल्यूशन पे लगा रहे हैं। क्या हम हर सॉल्यूशन पे लगा सकते हैं? कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि आप कोई सा भी सॉल्यूशन उठाएंगे और उस पे लगा देंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसी सॉल्यूशन पे लगेगा जहां पे राउल्स लॉ फॉलो होगा, यानी आइडियल सॉल्यूशन।
ठीक है ना। और राउट्स लॉ कहाँ पे लगता है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगने के लिए कंडीशन है कि सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट। अगर डाइल्यूट होगा तो राउट्स लॉ फॉलो होगा, और अगर राउट्स लॉ फॉलो होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप स्टडी करोगे। तो याद रख लो कि फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगाने के लिए जो सॉल्यूशन है, द सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट, द सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट। पहली कंडीशन क्या है, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, यानी सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन कैसे होना चाहिए, डाइल्यूट। डाइल्यूट होगा तो फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, इट विल एक्ट एज आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो भाई, अगर सॉल्यूशन तुम डाइल्यूट ले लोगे तो वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, या और मतलब इसका मतलब क्या है कि वो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, वो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, वो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की आगे डेफिनेशन डिस्कस करते हैं तो हम वहां पे सॉल्यूट के नंबर को कहीं कहीं इग्नोर मार देते हैं। तो बच्चा परेशान, यहाँ पे इग्नोर क्यों मार दिया, तो यहाँ पे हम पहले ही बता रहे हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप स्टडी तो कर रहे हो, लेकिन भाई साहब सॉल्यूशन लेना पड़ेगा डाइल्यूट, और बहुत ज्यादा डाइल्यूट, ठीक है ना। डाइल्यूट लेने से फायदा क्या है कि वो जो सॉल्यूशन है लगभग आइडियल की तरह बिहेव करेगा। अगर आइडियल की तरह बिहेव कर रहा है तो आप राउल्स लॉ लगा सकते हो, जो कि हम लगाएंगे। यहाँ पे हम 2-3 डेरिवेशन जब करेंगे तो वहाँ राउल्स लॉ लगाएंगे। अब राउल्स लॉ लगाना है तो वो कहाँ लगेगा, आइडियल पे। आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, सारे नहीं बनते, सारे सॉल्यूशन आइडियल नहीं होते। कौन से बनते हैं, जो डाइल्यूट होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे देखना कि यहाँ पे जो आप सॉल्वेंट लोगे, जो सॉल्वेंट लोगे वो तो वोलेटाइल होगा। सॉल्वेंट लोगे वो क्या होगा, वोलेटाइल। जैसे पानी ले लिया आपने, जैसे आपने बेंजीन ले लिया, तो ये लिक्विड लिया आपने ना, सॉल्वेंट वोलेटाइल, मतलब आप गर्म करोगे तो वेपर्स में एवेपोरेट हो जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सॉल्वेंट तो वोलेटाइल होगा, लेकिन सॉल्यूट याद रखना, सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल। सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल, मतलब वेपर में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। कंडीशन है, सॉल्यूट वोलेटाइल मत ले लेना। यहाँ पे सॉल्यूट कैसे लेना है, नॉन वोलेटाइल, मतलब सॉलिड ले लो, सुक्रोज ले लो, ग्लूकोज ले लो, सॉल्ट ले लो, शुगर ले लो, ऐसा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4 एक और याद रख लो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। जब आप डेरिवेशन करोगे तो ये आप कहीं ना कहीं देख लोगे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप जितने भी डेरिवेशन करोगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, उसमें ये कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऊपर होगी और सॉल्यूट का मोलर मास नीचे होगा। इन दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है, सॉल्यूट के मोलर मास में और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब जरा देखते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं। तो आपको 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है। कितनी पढ़नी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको 4 डिस्कस करनी है, ठीक है ना। तो हमें जो डिस्कस करनी है वो है 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली जो है वो है आपके पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसमें हम ये देखेंगे कि जब हम कोई सॉल्यूट को डालते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, उसके बारे में बात करा जाएगा। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो ये जैसे इसका अपोजिट है, जब कोई सॉल्यूट डालोगे तो वेपर प्रेशर घट जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी सॉल्यूट डालने से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से फ्रीजिंग पॉइंट में कुछ कमी आ गई, इसके बारे में डिस्कशन होगा इसमें। फोर्थ है आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो आपको पढ़नी है। एक लास्ट पॉइंट बता के खत्म कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मैंने ये बोला था कि वो सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करेगी, सॉल्यूट के नेचर पे नहीं। लेकिन कहीं सॉल्वेंट के बारे में बात नहीं करी कि सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेगी या नहीं करेगी, और ये कहीं भी मेंशन नहीं होता। बुक में भी आप ढूंढोगे तो मिल नहीं रहेगा, टीचर भी बता नहीं रहे। तो देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती। इंपॉर्टेंट है, देखो ये जो 2 दिख रहे हैं आपको, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये जो 2 प्रॉपर्टी हैं ये डिपेंड होती हैं, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। मैं सॉल्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉल्यूट के नेचर पे तो कोई भी डिपेंड नहीं कर रहा, मैं सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ। तो ये दोनों प्रॉपर्टी सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करती है। कौन सी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फर्स्ट वाली रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये दोनों सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं। मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहती है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन होना चाहिए डाइल्यूट।
सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट। तो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उसी की प्रॉपर्टी होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और वो कैसी प्रॉपर्टी है, जो सॉल्यूट के नंबर पे, कितना सॉल्यूट लिया उस पर डिपेंड करेगी, कैसा लिया है उससे मतलब ही नहीं है। फिर हमने देखा कि 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, उनमें भी जो 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं वो डिपेंड करेंगी किस पे, सॉल्वेंट के नेचर पे। किसके डिपेंड, नेचर पे, सॉल्वेंट के। ये दोनों नहीं करेंगी, ठीक है ना, लेकिन सॉल्यूट के नेचर पे तो कोई भी नहीं करता रहेगा, ठीक है। थैंक यू।